गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है तो आप लोगों ने इसके लिए पढ़ा भी होगा लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस हम लोग 7वीं 8वीं क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि लाइफ प्रोसेस जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हम लोगों को। ठीक है, जिंदा रहने के लिए जैसे हम लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए, एक्सक्रीशन चाहिए, डाइजेशन चाहिए, ये सभी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो है आपका बायो के अंदर वैसे छठा चैप्टर है, बायो का पहला चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो लिविंग है, वो लिविंग क्यों है, उसको कह क्यों रहे हैं कि वो लिविंग है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है एक तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बताने के लिए कि वो लिविंग है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की एक्सटर्नल मूवमेंट होगी। ठीक है, वो किसी न किसी प्रकार की मूवमेंट करेगा। एक्सटर्नल मूवमेंट तो कर ही रहे, जैसे हम लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स लेकिन इधर से उधर मूव नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग थोड़ी ना है। अगर एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो इंटरनल मूवमेंट या फिर उनके बॉडी पार्ट्स के अंदर किसी न किसी प्रकार की मूवमेंट्स देखने को हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग उसको कह पाएंगे कि वो क्या है, वो एक प्रकार से लिविंग है। कुछ मूवमेंट्स जो है इजीली हम लोग को दिख जाती है, जैसे कि इधर से उधर हम लोग मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। कुछ मूवमेंट्स जो है इजीली हम लोग को विजिबल नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है। हमारी बॉडी के अंदर मान लो कोई जुकाम बुखार हो गया तो बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी के अंदर गया है, वो मूवमेंट कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, वो इधर से उधर अपने बॉडी से डिवाइड कर रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा। ठीक है, वो एक तरीके से किसी दूसरे के अंदर भी हमको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट से हम लोगों को माइक्रोस्कोप से वो देखनी पड़ेंगी वो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो कि सेल के अंदर टिश्यूज के अंदर है वो हम लोगों को दिखाई देंगी या फिर हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप से। ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है सेल और टिश्यूज के अंदर हम लोगों को दिखाई देती है, यही बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है लाइफ प्रोसेस। किसी भी प्रकार का लाइफ प्रोसेस हो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हम लोग, ताकि उसको डिफाइन कर सके कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब मछली हो गई, बर्ड्स वगैरह हो गए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिशेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से लिविंग है। वो लिविंग है ये मैंने बता दिया क्योंकि इसके अंदर इंटरनल जो है एक तरीके से मूवमेंट्स होती है मॉलिक्यूल्स की, ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो सेल्स वगैरह उनके अंदर। ठीक है, अब इसके लाइफ प्रोसेसेस वगैरह हैं क्या, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, एक तरह लाइफ प्रोसेस बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिक लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, ये सारे क्या बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि अपनी जीवन को मेंटेन करने के लिए हैं। न्यूट्रिशन की बात कर लेता हूँ, अगर कोई ऐसा है कि न्यूट्रिशन है जैसे कि बेसिक चीज है, भाई खाना पीना नहीं खाएंगे तो सीधी सी बात आदमी मर जाएगा। तो क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मर जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी बॉडी के अंदर फैट है वो सारा का सारा कंज्यूम होगा, जैसी बॉडी के अंदर फैट कंज्यूम होना बंद करके आपकी बॉडी एक तरीके से डिहाइड्रेट होगी, सारी चीज़ें आपकी बॉडी क्या होगी, एक तरीके से मतलब यूटिलाइज कर गई सारे के सारे सेल्स को, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था सारे सेल्स को। अब बॉडी के अंदर कुछ रहा ही नहीं तो मर जाएगा आदमी। इसीलिए न्यूट्रिशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ताकि उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी यूटिलाइजेशन है, जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो चल सकें। ठीक है, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसका फूड जो है एक तरीके से फूड इज बर्न्ट इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया और न्यूट्रिशन हो गया, दोनों एक, ये जितने भी एक तरीके से टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, फूड जो है एक तरीके से हम लोग इंटेक करेंगे, न्यूट्रिशन का पार्ट है, न्यूट्रिशन का पार्ट है। अब इसके बाद जो फूड हम लोगों ने इंटेक किया है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होगा, एक तरीके से बर्न होगा, बर्न होगा मतलब कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होगा सेल्स के द्वारा। अब सेल्स किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी जनरेट करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, उनको ब्रेक डाउन के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन की। ठीक है, और वो ब्रेक डाउन करने के बाद फिर एनर्जी जनरेट की जाएगी, और एनर्जी जनरेट कब की जा रही है, ऑक्सीजन मिला है, सेल प्रोसेस हुए हैं, अब एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इसी के अंदर आ गया, न्यूट्रिशन इसी के अंदर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन। अब सीधी सी बात, जो भी फूड, ऑक्सीजन, वाटर जो भी हम लोगों को मिला है वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाएगा, मतलब हम लोगों ने खाना खाया, सीधा सारा सारा खाना स्टोमक में ही नहीं रहने वाला। जिस बॉडी पार्ट को जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है उस न्यूट्रिएंट, वो जो न्यूट्रिएंट है वो एक तरीके से किसी न किसी बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, वो बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा तभी हम लोगों को एनर्जी मिलेगी। अब ब्रेन है, सारा दिन काम करते रहो, सर दुखेगा ही दुखेगा, कुछ पानी या कुछ खाना पीना तो जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है,
क्योंकि हम लोगों को वहाँ ब्रेन के पास जो ग्लूकोज है वो एक तरीके से धीरे धीरे कंज्यूम होता चला जाएगा, तो उसको एक तरीके से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी हो सारा का सारा क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप लोग पढ़ोगे ब्लड। ब्लड जो होता है एक जगह से दूसरी जगह आपके जितने भी हैं फूड पार्टिकल्स जितने भी हैं इधर से उधर, फूड न्यूट्रिएंट्स जो है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मिल गया। अब फिर भी हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ एक तरीके से वेस्ट बॉडी में रह ही जाता है। ठीक है, खाना पीना खाया, अब खाना पीना जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे खाने से, फूड पार्टिकल से, वो तो हमको मिल गए। अब जो फूड पार्टिकल्स से न्यूट्रिएंट्स मिले तो मिल गए, अब जो बच गया वो क्या है, वो वेस्ट मटेरियल है। जितना डाइजेस्ट होना था वो हो चुका है, अब जो बच गया वो वेस्ट मटेरियल है। अब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर किस तरीके से निकालेंगे, वो निकालेंगे एक्सक्रीशन के प्रोसेस के। ठीक है, किसके थ्रू निकालेंगे, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। रेस्पिरेटरी एपरेटस के अंदर आप लोग देखोगे यहाँ पे जो आपका लंग्स वगैरह जो है ये किस प्रकार से बना है, ये आपका सर्कुलेशन का आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है। लास्ट के अंदर है आपका एक्सक्रीशन का। ठीक है, ये सभी डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। अब न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन पहली चीज है जो किसी भी इंसान को चाहिए, उसी के बाद ही हम लोग एक तरीके से ग्रोथ है या फिर एनर्जी है उन चीजों की बात कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। भाई हम लोगों ने कुछ ना कुछ खा लिया तो सीधी बात है उसका यूटिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर। बॉडी यूटिलाइजेशन क्यों कर रही है, ताकि अपनी बॉडी बन सके। ठीक है, बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, इसके लिए ग्रोथ के लिए, और कोई चीज डैमेज्ड पार्ट्स हैं उनको रिपेयर कर सके। और सबसे लास्ट में क्या है, एनर्जी, हम लोगों को एनर्जी मिल सके, वो किसके लिए, बाकी आगे जो भी हम लोग काम करने वाले हैं उनके लिए हम लोगों को एनर्जी मिल सके। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। अपना जो जीवन है, या फिर हम लोग पृथ्वी की बात कर लेते हैं, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी हमारे पास कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की हैं। किस चीज की है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स और जितने भी फूड होंगे उन सब के अंदर भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ही होंगे। भाई पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा वही चीज है, तो हम अपने को भी वही मिलेगा, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से मिलेंगे। हम लोग को बाहर से क्या मिल रहा है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के अलावा क्या मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है फूड, वाटर और एयर। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिल रहा है बाहर से कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के अलावा, वो अपने को मिल रहा है फूड, वाटर और एयर। ठीक है, मतलब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को फूड के अंदर ही काउंट कर रहे हैं, वाटर और एयर जो है वो अपने को बाहर से मिल रहा है। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब तरीके क्या है भाई, न्यूट्रिशन के तरीके क्या है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अपने पास दो हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये अपन लोगों ने बचपन में पढ़े थे, छठी सातवीं क्लास के अंदर ये आ जाते हैं बेटा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कि वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ये बच्चों वाली लाइन आप लोगों को सीबीएसई 10th क्लास के बोर्ड में नहीं लिखनी है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, बस इसके अंदर 2-3 लाइन और जोड़नी है। प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये खाना किसकी मदद से बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना बना रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सारे के सारे तो नहीं कहेंगे, मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स लिखा है लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एक तरीके से हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहे हैं। ठीक है, या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑल ग्रीन प्लांट्स नहीं, यहाँ पे कुछ ग्रीन प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक नई लाइन यहाँ पे ऐड कर लेना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप लोगों ने जो पढ़ा है कंटिन्यू रखना, उसके अंदर एक लाइन ऐड कर लेना। फूड जो भी प्रिपेयर होगा किससे प्रिपेयर होगा, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रिपेयर होगा। और वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप लोगों को मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स दे दिया है और बैक्टीरिया दे दिया। अब बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की। अब हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग ये बोलेंगे ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, पर डिपेंडेंट। भाई खाना तो को भी खुद ही बनाना पड़ता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, तो जाके खुद ही। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर देखो, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं। किससे ले रहे हैं, प्लांट्स।
प्लांट से एनिमल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जो खाना, ठीक है, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि एग्जांपल दे दिए, सारे के सारे एनिमल्स हो गए, ठीक है, फंगस हो गए और कुछ बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी एग्जांपल होंगे आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। अब हेटेरोट्रॉफिक के अंदर भी अलग अलग हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लेने हैं, ठीक है, कोई आपको बताएगा सैप्रोफिटिक, कोई बताएगा पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, पता नहीं अलग अलग, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे हम लोग भी पढ़ ही लेते हैं भाई, सभी बता रहे तो हम लोग भी पढ़ ही लेते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजैक न्यूट्रिशन जो है, 3 टाइप के आप लोगों को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, 3 टाइप के बाद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। सैप्रोफाइट्स, ये वो एक तरीके से ऑर्गेनिज्म है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना खुद बना रहा है, हम लोग एक तरीके से उसको बोल सकते हैं ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये ऑर्गेनिज्म हो गए सैप्रोफाइट, और जो न्यूट्रिशन जो शो कर रहे हैं वो हो गया सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो गली सड़ी चीजें हैं, जो मरने वाली जो चीजें हैं, उनसे एक तरीके से खाना मिलेगा अपने को। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड मटेरियल्स का आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब्स। ठीक है, बाहर ही एक तरीके से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है फूड मटेरियल्स का, उसके बाद एक तरीके से क्या किया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गए, डेड एंड डिकेइंग मैटर वाले, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, मशरूम देखा होगा, मशरूम देखा है, कुकुरमुत्ता ऐसा होता है। अब ये मशरूम क्या करता है, एक तरीके से आसपास का जो भी मटेरियल डेड एंड डिकेइंग, मतलब जो एक गला सड़ा जो भी है उसके आसपास में, उसको क्या करेगा, उसी से ही अपना खाना बनाएगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, पहले बाहर बॉडी के ब्रेक डाउन कर ले, उसके बाद धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक है, ये मशरूम वगैरह आप लोग देखोगे, गली सड़ी चीजें होंगी, गोबर वगैरह हो गया, उसका आसपास बहुत ज्यादा उग जाती है, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर कभी ना कभी तो डिके होगा ही होगा, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो एक तरीके से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ठीक है, पैरासिटिक क्या हो गया भाई, पैरासिटिक जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स देयर फूड obtain their food from living organisms without killing them। जैसे तुम लोग मेरा खून पीने लग रहे हो, जैसे तुम लोग मेरा खून पीने लग रहे हो बिना मुझको खत्म किए, बिना मुझे मारे। ठीक है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कैस्कटा देखा होगा, ठीक है, टिक्स जुए देखे होंगे, लाइस देखे होंगे, लीचे जोंक देखे होंगे, राउंड वॉर्म्स आपके शरीर में, टेप वॉर्म्स, प्लाज्मोडियम, ये सारी चीजें क्या हैं, ये एक तरीके से पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये मतलब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट तो है, लेकिन उसको बिना मारे उसको खून पी रहे हो। सर के अंदर सबके जुए होंगी, सबके तो नहीं कह रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो नहाते नहीं है, ठीक है, उनके किसी ना किसी प्रकार की बीमारी होगी। ठीक है, जो बचपन में जो मिट्टी चाटते थे दीवार के जीभ लगा लगा के, उनको पेरेंट्स क्या कहते थे, बेटा मत चाटा कर, पेट में कीड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो कीड़े जो होते हैं, वो कीड़े क्या होते हैं, वो टेप वॉर्म्स होते हैं, वो पेट के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टेप वॉर्म्स होते हैं, वो आपके पेट के अंदर आते हैं, तो आपका न्यूट्रिशन खींचते रहते हैं वो, इसलिए आपकी हड्डियां जो एक तरह कमजोर हो जाती है, आपको खाना सही ढंग से नहीं लगता, कितना ही खा लो, मैं तो 12 रोटी खा लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कुछ, क्या हो रहा है तेरे पेट के अंदर, कीड़े हैं इसलिए नहीं लग रहा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं होलोजैक न्यूट्रिशन की। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया, किसी को बिना खत्म किए उसके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करना। ठीक है, क्लास के अंदर जैसे तुम लोग खून पी लेते हो टीचर्स का, खत्म थोड़ा ना करते हो टीचर्स को, खून पी लेते हो, जो खून पिया जा रहा है बिना मारे पिया जा रहा है, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं होलोजैक न्यूट्रिशन की। होलोजैक न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, डायरेक्टली फूड लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये एमोइबा, पैरामीशियम और बर्ड्स, फिशेज, ह्यूमंस के अंदर ये मिलेगा, खाना खाते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, खुश एक्सक्रीट कर देते हैं। ये जो राजी राजी वाला जो एक तरीके से सीन है, ये आप लोगों को होलोजैक न्यूट्रिशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है, प्लांट्स के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये देख लो एक बार, मशरूम ऐसे होता है, देख लो एक बार, गोबर के अंदर उग रहा है, गोबर के अंदर। ठीक है, मशरूम खाने की भी चीज होती है, लेकिन यहाँ से कैसे कैसे खा लेते हो ये। इसके बाद आप लोगों ने बेल वगैरह ये देखा होगा, ये होता है कैस्कटा। ठीक है, अमर बेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है कि प्लांट के अंदर, प्लांट के ऊपर उगती है, प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, मान लो ये टहनी है, ये क्या है, ये टहनी है, इसके अंदर अपने हुक्स और सक्कर्स लगाए,
ठीक है, और वहां से अब क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इसके द्वारा। तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए थे वो तो मिले नहीं, वो तो उकसोर सकर्स लगा के कैसकटा जो एक तरीके से ले गया। ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है ये। ठीक है, अमोइबा, अमोइबा क्या है, ये फूड पार्टिकल है, चारों तरफ से इसको घेर लिया, उसके बॉडी के अंदर गया। ठीक है, बॉडी का इंटेक किया, इंटेक करने के बाद उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट किया। ठीक है, डाइजेस्ट किया और उसके एब्जॉर्ब वगैरह के फिर बाद में एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, ये वाला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर मैंने बताया था, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर कैसे टाइप का न्यूट्रिशन होता है वालों, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन सनलाइट, सनलाइट होती है, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है उसकी ये LKG UKG वाले बच्चों की तरह मत क्या करो, तो सुनो एक बार क्या है। इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी मदद से खाना बना रहे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। बना क्या है, फूड प्रिपेयर क्या हुआ है, कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसके फॉर्म में स्टोर्ड हुआ, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन इज देन रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ है भाई, प्लांट्स खाना बना रहे हैं, सीधी सी बात है, तो हमारे लिए तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे ही, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। कब के टपक गए होते वरना। जरूरी है प्लांट्स, प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी है देश में, इस पूरे विश्व में प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अलग बात है, हम लोग चाहते नहीं कि प्लांट्स उगे, काट देते हैं उनको। ठीक है, इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, देखो एक बार। सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं भाई, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, उसके बाद प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, क्या होती है बालकों, रूट्स। रूट्स एब्जॉर्ब क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये कहां से मिला, एटमॉस्फेयर से। कहां से मिला आप लोगों को, मतलब प्लांट्स को कहां से मिला, ये एटमॉस्फेयर से। और ये जो रूट्स हैं, रूट्स ने क्या किया था, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, इन दोनों की मदद से ये दोनों चीजें जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के अंदर घुल मिलके क्या बना के दिया इनको, स्टार्च। क्या बना के दिया बालकों, ये स्टार्च। ठीक है, और फिर इसने वाटर कुछ अपने लिए सेव कर लिया, और हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए क्या दे दिया हम लोग, ऑक्सीजन। क्या दे दिया, ऑक्सीजन। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है भाई। अपने आप को अमीर मत समझो, क्योंकि अगर प्लांट्स काट लिए तो थोड़े दिन बाद तुम गरीब ही होने हो, मर जाओगे। गैस के सिलेंडर लेते घूमोगे, कोविड के अंदर गैस का सिलेंडर दे दो, गैस का सिलेंडर दे दो, सांस नहीं आ रहा ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, घूम रहे थे ना 1000-1000 रुपए देते हुए, वैसे ही घूमोगे अगर तुम लोगों ने अभी भी अगर प्लांट्स वगैरह लगाने शुरू नहीं किए तो। ठीक है, प्रोसेस क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहला प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के अंदर 3 मेन स्टेप्स हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एक तरीके से ग्रीन पिगमेंट है, जो कि आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन किस चीज का हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है, ये मान लो ये पत्ता है, क्या ये लीफ है, इस लीफ ये हरे रंग का है, ये किसका कलर का है, हरे। मान लो है नहीं ये, मान लो। ठीक है, ये पत्ता कैसे रंग का है, हरे रंग का है, इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। हरे रंग का तो सिर्फ क्लोरोफिल हो गया। अब इसके ऊपर लाइट गिरी, लाइट गिरी, ये क्लोरोफिल ने वो जो लाइट गिरी है, सनलाइट गिरी है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो पहले स्टेप के अंदर क्या किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई है, इसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, अब उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स को किसमें स्प्लिट कर दिया जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, पानी के जो मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल है, तो पानी के मॉलिक्यूल किस किस के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। किस किस में स्प्लिट हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये वाला जो स्टार्च है, वो कौन से वाले एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर मैंने कुछ दिन पहले एक पेपर सॉल्व कर रहा था, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन देखा था कि स्टार्च जो होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है एक तरीके से, ठीक है, वो एक तरीके से ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर या प्लांट के फोटोसिंथेसिस के अंदर
कौन से वाले ऑक्सीजन से मिलके बना है, कौन से वाले ऑक्सीजन से बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है ना, वो बनाता है इसको। कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। आ रही है बात समझ में? एमसीक्यू के अंदर, सीबीएसई के अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फालतू क्वेश्चंस नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन अगर आप लोगों ने पढ़ ली ना एक एक, ये एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखा है। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की लाइन अगर पढ़ ली तो सीधी सी बात है, आप लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा एमसीक्यू एमसीक्यू के चक्कर में मत घुमा करो। ठीक है, ये देखो लाइट एनर्जी है, मैंने बताया सनलाइट है। लाइट एनर्जी जैसी लीफ के ऊपर गिरेगी उसको एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो जो लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। सबसे पहले लाइट एनर्जी गिरेगी, लाइट को फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल के अंदर। फिर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उसको किसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है H2O है उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग कर दिए। अब उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड था, हाइड्रोजन, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल था कहाँ से आया था, ये फ्रूट्स ने एब्जॉर्ब करके दिया था ना। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसने दिया था, ह्यूमंस वगैरह ने या फिर एनिमल्स वगैरह ने। एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम के, रेस्पिरेटरी जो अपना सिस्टम है उसके दौरान ये निकलता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान निकलता है ये। तो सीधी सी बात है, ये वाला क्या बनाता है, C6H12O6। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल मैंने बताया था ग्रीन पिगमेंट है। क्या, कैसा पिगमेंट है ये, ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट है ये। ठीक है, जब हम लोग क्रॉस सेक्शन करते हैं ना, मतलब एक तरीके से डाइसेक्शन करते हैं, लीफ को ऐसे काट के जब हम लोग देखेंगे, और वो किसके अंदर देखें, ऐसे आंखों से देखने से नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से ही। इसके अंदर देखने से, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से। वहां पे जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम लोगों को ये ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों को लीफ के अंदर देखने को मिल रहे हैं उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम लोगों ने लीफ है ये, ठीक है, लीफ है ये। अब इस लीफ को काटा, लीफ को काट के हम लोगों ने किसमें देखा, ये लीफ को काट के हम लोगों ने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोगों को ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मिले। जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्या है वो, क्लोरोप्लास्ट। उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। आ रही है बात समझ में? उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? समस्या अपने पास ही रखो, समस्या तो मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए थी। अब इसके बाद देखो, अब जब आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जब आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे, लीफ का जब स्ट्रक्चर आप लोग देखते हो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखो, जो ऊपर वाली जो लेयर होती है अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एक तरीके से आउटर जो लेयर होती है सेल की, प्लांट सेल की, लीफ की या प्लांट की जो आउटर लेयर होती है, हम लोगों ने पढ़ा था ये प्लांट इसमें 9th क्लास के अंदर। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर वाली, लोअर एपिडर्मिस नीचे वाली। ठीक है, बीच के अंदर जो एरिया होता है उसको बोलते हैं मिजोफिल। इस मिजोफिल के अंदर हम लोगों को एयर स्पेस देखने को मिलती है। ठीक है, और कुछ आप लोगों को ऐसे वैक्यूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारा ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये स्ट्रक्चर जो है एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये प्लांट का स्ट्रक्चर ना, फिर आते हैं हम लोग स्टोमाटा के। ठीक है, स्टोमाटा के अंदर हम लोग जब देखते हैं, स्टोमाटा क्या है, एक तरीके से टाइनी पोर्स है। ठीक है, स्टोमाटा क्या है भाई, टाइनी पोर्स है, जो कि लीव्स के अंदर आपको लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टोमाटा का एक काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमाटा का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब एक तरीके से प्लांट्स ने हम लोगों से क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और लीज क्या किया हमारे लिए, ऑक्सीजन। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, ये किसके द्वारा हो रहा है, ये स्टोमाटा के द्वारा हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? स्टोमा, अगर हम लोग स्टोमा की बात करते हैं, ये आपका ये एक तरीके से ये जो है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूरा स्टोमाटा का। अब एक अगर हम लोग स्टोमाटा की बात करेंगे उसको बोल दिया हम लोगों ने स्टोमा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। ये आप लोग गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, गार्ड सेल्स है। ये जो गार्ड सेल्स है ना, यही कंट्रोल करते हैं एक तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, ये एक तरीके से ओपन होगा, बंद होगा, ये जैसे एक तरीके से बंद हो गया, ये ओपन है। ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगी एक तरीके से कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, जब भी व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल इट स्वेल्स, वो पानी इसके अंदर जाएगा, सीधी सी बात है, क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। अब पानी बाहर निकलेगा, श्रिंक कर जाएगा।
आप लोगों ने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़े होंगे, ठीक है। उसके अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, चीजें श्रिंक कर जाती हैं, ठीक है। और हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, स्वेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हाइपोटोनिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जब सेल के अंदर जब पानी आएगा तो एक तरीके से क्या करेगा, वो फूल जाएगा वो, ठीक है। जब पानी उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा तो अपने आप श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो है चीज है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका। माइक्रोस्कोप के अंदर से कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है हम लोगों को, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को स्टोमाटा का गार्ड सेल्स वगैरह जो है स्ट्रक्चर से आपको यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। ये एक तरीके से ओपन स्टोमाटा है वो, ठीक है। ये एक तरीके से क्लोज्ड स्टोमाटा है, आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के अंदर दिखाई दे रहा है ये। अब इसके अंदर एक एक्टिविटीज वगैरह दी गई है, ठीक है, कि क्लोरोफिल क्यों ज्यादा नेसेसरी है। ये एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटीज वगैरह दी गई हैं। और मोस्ट ऑफ द एक तरीके से हम लोग ये मानते हैं जो एग्जाम्स वगैरह सीबीएसई के अंदर वो एक्टिविटीज बेस्ड है, तो एक्टिविटीज कोई ना छोड़े, ठीक है। आगे कल कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल से। आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक कर लो, किसी को कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।